अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ये जी मेरे स्टूडेंट्स की बहुत फरमाइश थी कि चिकन पास्ता बनाएं, तो उनकी फरमाइश पे चिकन पास्ता। मज़ीद रेसिपीज़ भी आपको बताऊंगी। अभी ये एक छोटी सी रेसिपी। एक जी मैंने बर्तन ले लिया और उसमें मैंने 2 कप भर के चिकन ले लिया। चिकन की मैंने छोटी बोटियाँ कर ली हैं। अगर आप कीमा करना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है, और इसको मज़ीद छोटा कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जी इसमें मैं डाल रही हूँ जी मिर्च। डाली है मैंने हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम डाला है, क्योंकि और चीज़ों में होगा तो फिर। और ये लहसुन अदरक का पाउडर जो है आप डाल दीजिए। और ये भी मैं डाल रही हूँ तिक्का मसाला। और ये जी 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाला। अब ये डाल रही हूँ जी सोया सॉस। मैंने 2 टीस्पून डाला। और विनीगर 1 टीस्पून। और जनाब अब करना क्या है हमने, ये मैंने ऑयल डाला 1 डोंगे का चम्मच भर के। वो भरा हुआ नहीं था, इसलिए दूसरी दफ़ा मुझे थोड़ा सा डालना पड़ा। इन सारी चीज़ों को जी करना है मैंने मिक्स। ये मैंने ऑरिगेनो डाला था थोड़ा सा। और पानी ये देख लें 1/4 कप मैंने डाला है जी इसमें। और सारी चीज़ों को मैरिनेट करके आपने चूल्हे के हवाले कर देना है। और ये मैंने एक पास्ते का पैकेट ले लिया। पास्ता आप कोई भी ले सकते हैं। और ये मैंने शिमला ले ली। शिमला को मैंने बड़े प्रेम से काटा। ये ले लिए जी मैंने ऑलिव्स, और वो साथ गाजर ये मैंने काटी हुई है। आप अगर इससे छोटा काटना चाहें तब आपकी मर्ज़ी है। वेजिटेबल्स आप जितनी मर्ज़ी करनी चाहती। अच्छा जी, ये मैंने पानी उबाल लिया। पानी उबाल के ये मैंने एक पैकेट इसमें डाला। और इसमें डालते वक़्त मैंने 1 टीस्पून डाला है जी सॉल्ट, नमक यानी कि। और 2-3 ड्रॉप्स अगर ऑयल के डाल देंगे तो उससे होगा ये कि ये चिपकेगी नहीं। और मैं ऑयल डाल रही हूँ जी इसमें ऑलिव ऑयल। और ये जी पकना शुरू हो गया। ये देखें जी, आपने पास ही खड़े रहना है, क्योंकि ये बहुत थोड़े टाइम में जो है ये हो जाती है। अच्छा, इसमें पास्ता आप कोई भी ले सकते हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, मैं चेक करके आपको दिखा रही हूँ उंगली से, हाथ की मदद से। अच्छा कि जी ये हुआ या नहीं, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। अच्छा, ये मैं बता दूँ, मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कॉलेज से। तो ये बस हो जाएगा 4 से 5 मिनट में। आप वो उसके बाद एक कंटेनर में उसको स्ट्रेन कर लें। और ये हमारा जी चिकन हो गया। ये मैंने इस पैन में निकाल लिया बाद में, ताकि आपको दिखा सकूं। ये यहाँ पे है, अभी थोड़ा सा पानी है, इसको मैंने पानी को अच्छी तरह ड्राई करना है। अच्छा, पानी मैंने इसलिए डाला था कि क्योंकि बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैंने ये सोचा कि इसमें अच्छी तरह ये सारा कुछ मटेरियल जो है एब्जॉर्ब भी ये कर ले, और फिर ये गल भी जाए। गला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कीमा ले रहे हैं फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी ये अब मैं सारा पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी, और ड्राई करने के बाद इसको मैं एक साइड पे रख लूँगी। और ये देखें जी, अभी पानी मौजूद है, लेकिन ये देखें जी, अब मैं दूसरा बर्तन ले आई हूँ। इसके ऊपर बड़ा कंटेनर मैंने चूल्हे के ऊपर रखा। और जी ये देगचा रखने के बाद अब जो मैंने फर्दर प्रोसेसिंग करनी है बड़ी आसान है। ये जो चिकन मैं बना रही थी ना, मुझे लगा अभी पैन में ना थोड़ा सा कसर टाइम ज़्यादा लेगा, मैंने इस देगचे में डाल दिया। अब ये पानी भी ड्राई हो जाएगा और ये अपना ऑयल भी छोड़ देगा। तो जी ये देखें, नीचे चूल्हा आपको जलता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये अभी सारा जो है, जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम पास्ता ऐड करेंगे। और मैं वैसे इसी देगचे में जो है ना पहले सब्जियां फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन आपको दिखाने के चक्कर में वो मेरा से रह गया। बहरहाल वो हम दूसरी तरफ थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे। अभी मैंने डाल दिया जी इसमें पास्ता। पास्ता अब भी आपको लग रहा होगा कि जी चिपका चिपका सा जुड़ा हुआ सा, ऐसा नहीं है। और ये मैं डाल रही हूँ जी ऑलिव ऑयल। 1 टेबलस्पून बनता है तकरीबन ये। और ये डाल के, ये चूँकि मैंने पकाते वक़्त भी डाला था, ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। और बहुत मैंने ओवरकुक नहीं किया। और ये मैं डाल रही हूँ जी इसकी सीक्रेट, ये है जी चिकन पाउडर। इससे
बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और चूँकि चिकन भी है, चिकन पाउडर भी पड़ गया, तो अब इसका टेस्ट ज़रा दुबाला हो जाएगा। अब देखें चम्मच की मदद से मैंने इसको हल्के-हल्के हाथ से ना मिक्स कर लिया। अब देखें टूटा भी नहीं है पास्ता और ये सेपरेट हो गया क्योंकि उबालते वक़्त इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। और अभी भी ऑयल थोड़ा-सा मैंने डाला है। ऑलिव ऑयल वैसे भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ये जी अब वैसे दम की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये मैं सिर्फ़ 2 मिनट का इसको दम दूँगी ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ। ये जी मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा-सा लिया ऑयल, यानी कि 2 टेबलस्पून ऑयल, और उसमें गाजर और शिमला मिर्च मैंने डाली और जनाब इसको मैं हल्का-सा कर लूँगी फ्राई। फ्राई होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि गाजरों का पानी और इसका शिमला का पानी इसमें अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो ये मज़ीद बारीक भी काटी जा सकती हैं। अगर बच्चे आपके इतने बड़े पीसेस नहीं खाते तो आप छोटे-छोटे चौकोर पीसेस भी काट सकते हैं। तो मुझे ज़रा जो गाजरें हैं ना वो और ये थोड़ी-सी बड़ी पसंद है, इसलिए मैंने इसमें 1 शिमला और 1 गाजर डाली। अब देखें पानी छोड़ना शुरू कर दिया, ये पानी ड्राई आपने करना है। जब पानी ड्राई हो जाए तो इसको पकाना नहीं है, और मैंने ये सिर्फ़ 5-7 दाने चीनी के डाले ताकि इसका कलर चेंज ना हो। ये जी मैंने चूल्हे से उतार लिए जैसे ही पानी खुश्क हुआ। अब ये डाले हैं जी मैंने अ, ओलिव्स ऑलिव्स डाल के, ये मैंने काट लिए थे बॉटल में क्योंकि वो ये पूरा-पूरा पीस था। ये मैंने काट लिया, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से देख लें। अच्छा जी, और ये सारी चीज़ों के अंदर मिक्स किया और इसको अब पकाना नहीं है। पकाएँगे तो ख़राब हो जाएगा। मिक्स करके जनाब ये मैं प्रेज़ेंट कर रही हूँ। ये जी आप इसको एन्जॉय कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप केचअप ऐड करना चाहें, आप केचअप भी डाल सकते हैं, और कुछ लोग इसको चाट मसाले के साथ खाते हैं तो चाट मसाला भी खा सकते हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है जॉब के साथ साथ ये वीडियोस बनाना। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।